हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का बुक मोमेंट्स का चैप्टर 2। तो चैप्टर का टाइटल है द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि ये एक छोटी सी स्टोरी है और चूँकि ये थोड़ी सी लंबी ज़रूर है तो वीडियो में करना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका आपको समरी दे दिया है। आप समरी से भली भांति समझ जाएंगे कहानी के बारे में, फिर आप उसको पढ़ लें। उसका क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सरसाइज होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर पे आते हैं। अब समरी है, इसका देख लेते हैं समरी। इसमें कहा जा रहा है कि द नरेटर्स ग्रैंडफादर बॉट ए मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। अब ये जो कहानी कह रहे हैं कहानीकार या कथाकार, उनके दादाजी एक टोंगा ड्राइवर यानी तांगा वाला जो होता है उससे एक बंदर खरीदते हैं। ही कॉस्ट हिम RS5 और वह उससे 5 रुपये में खरीद लेते हैं। इट वॉज टोटो और जिसका नाम टोटो रहता है। ग्रैंडफादर बॉट हिम टू कीप इन हिज प्राइवेट जू। अब दादाजी उसको अपने एक जो उनका जो बनाया हुआ चिड़ियाघर था उसमें रखने के लिए खरीदा उसने। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। टोटो काफ़ी सुंदर बंदर था। ही हैड मिस्चीफ इन हिज शाइनिंग आइज। उसकी आंखों में शरारत भरी थी। हिज टीथ वेयर वाइट लाइक पर्ल्स और उसकी दांतें मोती की तरह उजली थी। हिज हैंड्स वेयर ड्राइड अप और उसके हाथ सूखे हुए थे। हिज फिंगर्स वेयर क्विक और उसकी उंगलियां बहुत तेज थी। हिज टेल सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड और उसका हाथ की तरह पूंछ काम करता था, तीसरे हाथ की तरह। द नरेटर्स ग्रैंडमदर फर्स्ट वैन हिज ग्रैंडफादर एडेड ए न्यू एनिमल टू हिज जू। अब ये जो कथाकार हैं उनकी जो दादी है वो बिना बात का बतंगर बनाती है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, जब भी उसके दादाजी कोई नया जानवर लाते हैं अपने चिड़ियाघर में। सो टोटो वॉज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस। इसलिए टोटो को छिपा के रखा गया। इट वॉज लिटिल क्लोजेट जो कि एक छोटी सी अलमारी थी। इट ओपन इन टू द नाइटर्स बेडरूम जो कि इस कथाकार के बेडरूम की तरफ खुलती थी। टोटो वॉज केप्ट टाइट टू ए पेग। टोटो को एक खूंटी से बांध के रखा गया था। अ फ्यू आवर्स लेटर कुछ घंटों बाद द नाइटर्स फाउंड चेंज इन हिज बेडरूम। क्या होता है जब कथाकार जाते हैं अपने कमरे में तो देखते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। टोटो हैड रिमूव्ड द ऑर्नामेंटल पेपर्स फ्रॉम द वॉल्स। और टोटो ने जो सजावटी जो पत्र लिखा लगा हुआ था दीवारों में, जो कपड़े बोलते हैं, वो कागज़ से सटे हुए थे, उसको फाड़ डाला था। ही हैड ऑल्सो पुल्ड आउट द पेग। उसने खूंटी भी उखाड़ डाली थी। ही ऑल्सो टोर ऑफ द नाइटर्स स्कूल ब्लेजर। और जो कथाकार हैं वो उस समय छोटे थे तो वो जो स्कूल जाते थे तो उसका ब्लेजर जो होता था स्कूल का उसे भी फाड़ डाला था। ग्रैंडफादर सीम्ड प्लीज्ड विद द टोटोज मिसचीफ्स। और दादाजी को टोटो की शरारत देख करके मज़ा आया। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज। और टोटो को एक बड़े से पिंजरे में रखा गया। इट वॉज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर जो कि नौकरों के कमरे में था। देयर ग्रैंडफादर्स अदर एनिमल्स लिव्ड सोसिबली। जहाँ पे दादाजी के चिड़ियाघर के और भी जानवर अच्छी तरह रहते थे। दिस वेयर ए टॉर्टवाइज जो कि एक कछुए थे। ए पेयर ऑफ रैबिट्स दो खरगोश थे। ए स्क्वायरल एक गिलहरी। ए पेट गोट और एक बकरी। द मंकी डिडंट अलाउ देम टू स्लीप पीसफुली। बंदर उन लोगों में से किसी को भी आराम से सोने नहीं देता था। ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून। और दादाजी को देहरादून जाना था। ही हैड टू कलेक्ट रिस पेंशन फ्रॉम सहारनपुर से पेंशन टिकट जमा करना था। ग्रैंडफादर गॉट ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग। और ग्रैंडफादर यानी दादाजी के पास एक बड़ी सी काली बैग थी कपड़ों की। ही पुट टोटो इनटू इट। उन्होंने टोटो को इसमें डाल दिया। टोटो कुडंट टेक हिज हैंड आउट ऑफ द बैग। टोटो अपना हाथ उस थैले से बाहर नहीं निकाल सकता था। इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट। और वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था उसको काटने के लिए। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो सहारनपुर तक बैग में रहा। ग्रैंडफादर वॉज कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन। जब दादाजी रेलवे स्टेशन से बाहर आए थे टोटो ग्रैंड एट द टिकट कलेक्टर एट द गेट। और टोटो ने टिकट कलेक्टर जो गेट पे खड़ा था उसको उस पर घूरा गिराया।
मतलब बंदर की आवाज़ में खिखियाया। द टिकट कलेक्टर वॉज टेकन अबैक। टिकट कलेक्टर जो था, टिकट मास्टर, वो क्या हो गया, पिछड़ गया। द ग्रैंडफादर डैट ही टोल्ड ग्रैंडफादर डैट ही हैड ए डॉग विद हिम। उसने दादाजी से कहा कि आपके पास एक कुत्ता है। सो ही वुड हैव टू पे Rs3 एज फेयर फॉर दिस डॉग। इसीलिए उन्हें इस कुत्ते के कारण उनको 3 रुपये और देना पड़ेगा। इन वेन आर्ग्यूड द ग्रैंडफादर डैट टोटो वॉज नॉट ए डॉग। और तब दादाजी को कहना पड़ा कि टोटो कोई कुत्ता नहीं है। ही हैड हिज पेट टॉर्टवाइज विद हिम ऑल्सो। उनके साथ उसका पालतू कछुआ भी है। सो ही आस्क्ड द टिकट कलेक्टर हाउ मच ही शुड पे फॉर इट। और इसलिए उन्होंने टिकट मास्टर से पूछा कितना पैसा देना होगा। द टिकट कलेक्टर से डैट इट वॉज नॉट ए डॉग। टिकट कलेक्टर ने कहा कि यह कुत्ता नहीं था। सो देयर वॉज नो चार्ज फॉर डैट। इसलिए इसका कोई किराया नहीं होगा। फाइनली टोटो वॉज एक्सेप्टेड इन द हाउस। और इस तरह से टोटो को घर में किसी तरह से स्वीकार कर लिया जाता है। ग्रैंडफादर गेव टोटो ए कंफर्टेबल प्लेस इन द स्टेबल। और दादाजी ने टोटो को घुड़साल में एक आराम जगह दी। देयर टोटो गॉट नाना द फैमिली फीमेल डंकी। जहाँ पे उस फीमेल की डंकी जो थी, उस फैमिली की जो फीमेल डंकी थी वो वहाँ रहती थी एज ए कंपेनियन। बट टोटो कंटिन्यू टीजिंग हर। लेकिन टोटो उसे भी सताता रहा। दे कुड नेवर बिकेम फ्रेंड्स। और वो कभी भी दोस्त नहीं बन सके। इन विंटर ग्रैंडफादर गेव टोटो ए लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर। ठंडी में दादाजी ने टोटो को एक बड़ी सी गर्म बोतल दी। इट वॉज फॉर हिम टू बाथ इन। और जिसमें कि वो नहा सकता था। टोटो वुड सिट इनसाइड द बॉल। टोटो उस कटोरे के अंदर बैठ जाता था, नाद के अंदर बैठ जाता था। देन ही वुड अप्लाई सोप ऑन हिज बॉडी एंड रब ऑल ओवर। और उसमें बैठ करके साबुन लगा के अपना पूरा शरीर मलता था। वैन द वाटर बिकेम कोल्ड। और जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड कम आउट ऑफ इट। और तब उससे वो बाहर आ जाता था। देन ही वुड रन टू द किचन फायर। और तब वह किचन में जा करके आग के पास जाके बैठता था। देयर ही वुड वार्म हिमसेल्फ। वहाँ पे वो अपने आप को गर्म करता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम। जब कोई उस पर हंसता था। ही वुड रिफ्यूज़ टू बाथ। तब वो नहाने से मना कर देता था। वंस टोटो नियरली बॉयल्ड हिमसेल्फ अलाइव। एक बार तो उसने लगभग अपने आप को उबाल ही लिया। देयर वॉज ए लार्ज किचन कैटल लेफ्ट ऑन द फायर। जहाँ पे उसने क्या किया, एक किचन में एक बड़ी सी कैटल लगी हुई थी, आग पे चढ़ी हुई थी। इट वॉज टू बॉयल फॉर टी। जो कि चाय बनने के लिए गर्म हो रही थी। टू डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। जिसका कवर हटाने पे ही फाउंड द वाटर वार्म टू बाथ बट टू टोटो रीच्ड ही फाउंड द वाटर वार्म टू बाथ। उसे लगा कि यह नहाने वाला है। ही गॉट इट। और उसमें वो बैठ गया। जस्ट देन द वाटर बिगेन टू बॉयल। और तब पानी गर्म होने लगी। टोटो रीच्ड हिमसेल्फ ए लिटिल। टोटो अपने आप को उसे बाहर निकाला। बट ही सैट डाउन अगेन। लेकिन फिर भी उसमें बैठ गया। ही कंटिन्यूड जंपिंग अप। और उसमें वो कूदता रहा। ग्रैंड मदर केम देयर। दादी माँ तभी वहाँ आई। सी टुक हिम आउट ऑफ द कैटल। और तभी उसे बाहर निकाला उस कैटल से। टोटो ऑलवेज मेड मिसचिफ्स। टोटो हमेशा शरारत करता रहता था। ही टोर थिंग्स टू पीसेस। वो चीज़ों को कुदर डालता था, फाड़ देता था। ही टोर अप टू ड्रेसेस ऑफ द आंट ऑफ नरेटर। और वो इस कथाकार के जो चाची हैं उसके भी कपड़े फाड़ देता था। वन डे द नरेटर फाउंड टोटो ईटिंग राइस ऑन द डाइनिंग टेबल। और एक दिन कथाकार ने टोटो को टेबल पे चावल खाते देखा। ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड। दादी माँ चिल्लाई। टोटो थ्री प्लेट एट हर। टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक दिया। वन ऑफ द नाइटर्स आंट्स रस्ट फॉरवर्ड। और तब उन कथाकार के चाची में से एक ने दौड़ के उसकी तरफ लपकी। टोटो थ्री ए ग्लास ऑफ वाटर एट हर फेस। और टोटो ने उसके ऊपर एक पानी से भरा गिलास दे मारा। वैन ग्रैंडफादर केम। जब दादाजी आए। टोटो रेन आउट विद द डिश ऑफ पुलाव इन हिज हैंड। टोटो अपने हाथ में पुलाव की डिश लेकर के भाग गया। ही रेन अप टू द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। वो कटहल की पेड़ पे शाखाओं पे चढ़ गया। ही थ्रू द डिश एट ग्रैंड मदर वैन सी स्क्रीम्ड एट हिम। और तब उसने फिर से दादी माँ के ऊपर वो डिश दे मारा। टोटो caused so much loss to
द फैमिली, टोटो के कारण परिवार का काफ़ी नुकसान हुआ। डिशेस वेयर ब्रोकन, थालियाँ टूट गई। क्लोथ्स, कर्टेंस, वॉलपेपर्स वेयर टॉर्न, कपड़े, पर्दे और वॉलपेपर फाड़ दिए गए, उसके कारण उसने फाड़ दिए। द फैमिली कुड नॉट बियर दिस, और ये सब वो परिवार सह नहीं सका। सो द ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज, और अंत में दादाजी को वह बंदर को 3 रुपये में फिर से उसी टांगा मालिक से बेचना पड़ा।